आज हम करेंगे चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन इनको रिकॉर्डिंग सेंड करनी पड़ेगी जितनी भी कॉल्स हैं। ओके, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर करेंगे हम, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो हम ये करेंगे। मैंने डेट नहीं लिखा है, बट आज की जो डेट है वो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गैस का फॉर्म बनाया है। ऐसे मैं थोड़ा और अगर क्यूटेस्ट बनाऊँ तो ये बना लिया है। यहाँ पे मैं बना रही थी सॉलिड। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा तो आप बता दें। अब जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चिपक के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल चिपक के होते हैं। तो मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है बीच में। जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, वेरी 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 स्मॉल होते हैं। तो इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है सॉलिड में। ठीक है, थोड़ा गैप होता है जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी लिक्विड। तो लिक्विड पहले हम एक छोटा सा जार बनाएंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ से मेरे को चौड़ा रखना था, बट कोई नहीं, चलो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे वाटर से। अब वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड से थोड़े से गैप में होते हैं। ठीक है, जैसे उनके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर में होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं बताऊंगी कि अगर हमें सॉलिड टू लिक्विड करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड टू गैस करना है या गैस टू सॉलिड करना है, उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सॉलिड टू, सॉरी मैंने यहाँ पे ना लिक्विड लिखना मैं भूल गई हूँ, लिक्विड, और इसको हम लिखेंगे सॉलिड। सॉलिड, ठीक है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सॉलिड टू हमें लिक्विड में करना है, तो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमें करना है लिक्विड टू सॉलिड में, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग। हम फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं, कूलिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम करेंगे सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड टू गैस में क्या आएगा, अब सॉलिड टू गैस में हमारा आएगा, मैं यहाँ से लिख देती हूँ आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप देख लो, SUBLIMATION। ठीक है, सब्लिमेशन। तो अब हम करेंगे गैस टू सॉलिड। अब गैस टू सॉलिड करने के लिए हमें क्या होगा, चलो हम स्पेलिंग लिख देते हैं, डिपोजिशन। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जूम करके देख सकता है। डिपोजिशन, DEPOSI और TION। ठीक है, शन, तो डिपोजिशन। अब वो मैंने आपको बता दिया है कि लिक्विड टू सॉलिड को हम मेल्टिंग बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड टू गैस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। मतलब जो लिक्विड है, जैसे आप पानी है आप फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है, वो फ्रीजिंग होता है, कूलिंग होता है। ठीक है, वो जमता है, बर्फ़ जमता है, सॉलिड में आता है। और अगर आप सॉलिड को लिक्विड में करोगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। और सॉलिड टू गैस करोगे यानी डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, जैसे अगरबत्ती है आपने उसको जलाया, वो डायरेक्टली गैस हो गया, सब्लिमेशन हो गया वो। ठीक है, और अगर आपको गैस टू सॉलिड करना है, ठीक है, गैस टू सॉलिड, उसको हम डिपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले गैस टू लिक्विड, तो इसको हम बोलेंगे सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, इसको काट देती हूँ। ठीक है, कंडेंसेशन, ये हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, तो हमारा कंडेंसेशन क्या है, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम करेंगे लिक्विड टू गैस को, इसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो ये बहुत ज़रूरी है, इवेपरेशन, इसको हम कहते हैं एवेपरेशन। ठीक है, इसका मतलब, अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं आपको कैसे दूंगी, गैस, लिक्विड टू गैस, जैसे आपको कपड़ा है उसको आप झाड़ के बाहर डालते हो, ठीक है, सूखने के लिए, तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, हमारा चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें कुछ छूट गया हो या फिर किसी वर्ड को मैंने गलत बोल दिया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी इसको एक्सप्लेन करने की। तो लिक्विड टू अगर सॉलिड करना हो तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और
सॉलिड टू लिक्विड करें तो हम इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड टू सॉलिड करें तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड टू गैस करें तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, जैसे हमारे पास अगरबत्ती है, उसका मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। और अगर हमें गैस टू सॉलिड करना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, ठीक है। अगर अब हमें गैस टू लिक्विड करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। और अगर हमें लिक्विड टू गैस करना है तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको एक्सप्लेन समझ में आ गया होगा। अगर आया है समझ में तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।